सहारा मत लेना। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, कई बार लोग समझ का सहारा लेते हैं, और जब जब समझ का सहारा लेते हैं तब तब वो हार जाते हैं। ये आज वचन आपको क्या मिल रहा है? तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। आपने कहा बहुत सी बहनों से परमेश्वर बात करना चाहता है, पर कुछ बहनें है ना अपने दिमाग लगाती रहती हैं, और जो दिमाग नहीं लगाते उनसे खुदावन आज बात करेगा। जैसे पूजा ने गवाही दी, आप देखा औरतें जल्दी बहकाई भी जाती और जल्दी परमेश्वर से बात क्यों करता है? पता है, वो जल्दी प्रभु की बातों पर बिलीव भी करते। और इंसान लोग, जेंट्स लोग, आदमी लोग जल्दी से बिलीव करते। तो आज अगर आप खुदा का भय मानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे बातें करे, तो किसी भी क्षेत्र में दिमाग मत लगाना। प्रभु काम करेगा तो करेगा, निश्चय करेगा, क्योंकि उसने बुलाया है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए। सब प्रभु के बराबर है, वो पक्षपात नहीं करता है, कलाम ऐसा कहता है। पर पक्षपात पता क्यों होता है? आपको लगता है खुदा मुझे प्यार करता, पर प्यार उतना ही करता है जितना आपको पड़ोसी को करता है। पर लोग क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। आप खुद पक्षपात करते हैं। पक्षपात अगर आप करेंगे तो आपको पक्षपात करता हुआ नजर आएगा खुदा। आप सबका भला चाहेंगे तो तुम्हारा भला क्यों नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? आप अपना भला बाद में चाहें, पहले भला करें दूसरों का। यीशु मसीह ने अपना भला कभी नहीं चाहा। जब जब यीशु मसीह ने, आप देख लो, चंगाई दी, सबको चंगाई दी। वहां जिनको चंगाई नहीं देना चाहता था उनको भी चंगाई प्रभु ने दी। कब? जब पे हटे नहीं, खड़े रहे और अड़े रहे। कनानी स्त्री आई वहां पर, उसने दिमाग नहीं लगाया। वहां लिखा हुआ उसने अपनी दृष्टि में बुद्धिमान वो नहीं हुई। उसने कहा प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खा लेते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते। जो टुकड़े बचते हैं आपके घरों के खाते हुए, सब्जी रोटी बचती है, आप फेंकते नहीं, फेंकते कचरे में, और कचरे में से कुत्ते ढूंढकर खाते और अपना पेट। तो आप देख सकते हैं, जो ऐसा बिलीव रखेगा, विश्वास करेगा, आप कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे पीछे को बैठे, आपको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे घर में मैं अकेला हूं, मैं अकेली रह गई हूं। आप अकेले नहीं है। जोरावर सृष्टिकर्ता जिसने आपको रचा और बनाया है वो आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां लिखा हुआ है, देखिए, आप देखें, ध्यान सुने, प्रभु ने आपको बुलाया है और हमने उसे बुलाया नहीं, ना हमने उसे चुना है। इसलिए यहां लिखा हुआ है, वो आपको सचमुच अकेला नहीं छोड़ेगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहेगा, ऐसा वचन कहता है। अकेले आप नहीं है, कभी भी नहीं है। इसलिए हम यहां देखें प्रभु क्या कह रहा है। नीत वचन में हमने देखा 3 की 5, अब 4 का 3 पढ़े ना, 4 का 3 पढ़े। नहीं, 4 का पढ़े, 23 पढ़े, सॉरी 23 पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जब आपका मन ठीक नहीं है और आपको गुस्सा कोई दिलाता है, तो मुंह से अच्छी बात निकल रही है टेढ़ी। गाली के बदले गाली मत दे, प्रभु ने कहा था ना। तो हम यहां देखते हैं, तू अपने सबसे ज्यादा अपनी मन की रखवाली कर। आज लोग मन की रखवाली नहीं कर रहे। जब कोई डिस्टर्ब हो, जब कोई प्रॉब्लम हो आपके पास, तो आपको कहां जाना चाहिए? घुटने टेक दो, प्रभु बचाओ, प्रार्थना करो। नहीं तो आपके मन से गलत बातें आएंगी, मन में शैतान डालेगा और मुंह से गलत बातें निकलना शुरू हो, और गलत शैतान आपके आगे आगे काम करेगा। बेहतर यह है, जब भी आपका मन खराब है, किसी ने खराब किया, किसी ने गलत बोला आपके लिए, आप उठो, प्रार्थना जाओ, घुटने टेक दो, प्रभु का आगे घुटने टेकिए। जिसने गलत बोला है उसे क्षमा करें और अपने मन को ठीक करने तो प्रभु को दें। मैं अपना मन प्रभु तुझे सौंपता हूं, तुझे सौंपती हूं। और गीत गाना शुरू कर दें, धन्यवाद करना शुरू कर दें, और उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपको गाली दी है, या सताया है, या लजाया है। उसको जब आप क्षमा करते हैं, मन तुरंत ठीक हो। जब मन ठीक हो जाता है,
शैतान हार। मन से आप शैतान हरा सकते हैं, मन से ही आप जीत। अब मन आपके काबू में होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज लोगों को मन काबू में नहीं। मन में गलत गलत विचार डालता शैतान, निराशा डालता, चिंता डालता है, आपको बताता कि देख तुझसे कोई प्यार नहीं करता है, घर में तो बहुत है पर तुझे चाहते नहीं, ऐसा भी डालेगा, ऐसा होगा। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ से ज्यादा प्यार कौन करता है बताओ? यीशु। माँ आपकी आज नहीं है, हमारी भी माँ नहीं, बहुतों की माँ नहीं। माँ साथ नहीं जाएगी, पिता साथ नहीं जाएगा, भाई बहन साथ नहीं जाएगा, पति आपका साथ नहीं जाएगा, पत्नी साथ जाएगी नहीं, पर साथ जाएगा वो, उसका नाम यीशु है और वो आपको हमें मिल चुका है। वो यहाँ भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा, एक ही है, वो सब जगह में एक बार में रह सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु है। इसलिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं, शैतान को डराने की जरूरत है। सच संदेश से, दोष भावनाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। अब आप कहोगे कैसे, क्या करना, लड़ाई करूं? लड़ाई नहीं करना है। इससे मांस लहू से लड़ाई नहीं करना है, अपने पति से लड़ाई नहीं करना है, अपने बच्चों से लड़ाई नहीं करना है। आपको शैतान से तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, या तो कलीसिया छोड़ देंगे या हार जाएंगे। शैतान से हर दिन आपकी लड़ाई हो रही है, ये समझो। आपके मन में सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे विचार आते हैं, कहीं न कहीं किसी के घर में कई बार झगड़ा भी हो जाता है। छोटी, आप ठीक चल रहे हैं फिर भी आप पर दोष लगाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान आपसे लड़ रहा है। आपके मनों से बात करिए, आपके शरीरों से, आपके दिमाग से, आपके अंगों से शैतान खिलवाड़ कर रहा, लड़ रहा है। वो आपकी आत्मा को छू नहीं पाएगा, पर वो आपके शरीर को नष्ट करना चाहता है। लेकिन खुदा ने आपका शरीर अपने मंदिर बना लिया है। जब इसमें यीशु रहेगा तो कोई नष्ट कर पाएगा क्या? यीशु उसमें रहता है और उसे बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कब? जब प्रार्थना करेंगे, जब वचन पढ़ेंगे, जब उसकी महिमा करेंगे, गीत गाएंगे, धन्यवाद देंगे और निराशा में भी आशा रखेंगे। जीत आपकी होगी, जीत तुम्हारी ही होगी, कोई ताकत नहीं हरा सकती। जितने हराने आएंगे हरा दिए, जितने गिराने आएंगे गिरा दिए, जितने डराने आएंगे डरा दिए। मेरे प्रियो, सचमुच जो घर में आप देख लो, जो घर में ज्यादा काम करता है उसी से ज्यादा काम लिया। ऐसे ही परमेश्वर का काम अगर आप ज्यादा करोगे वो आपको ज्यादा काम देगा। घर में भी ऐसे होता है, कोई बालक घर में ज्यादा काम करता है, माँ बाप उसी से ज्यादा बोलते हैं, और वो बालक कहता है मुझे ज्यादा काम क्यों बोलते हो? ऐसा होता नहीं होता है? होता नहीं होता है। और जो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता है उससे माँ बाप बोलेंगे, माँ बाप कहते ये तो करता ही नहीं, छोड़ो, इससे कोई बात करने की जरूरत। ऐसी परमेश्वर है, जो आगे बढ़ेगा उसे बढ़ाया, जो नहीं बढ़ेगा तो एक वाले ने कुछ नहीं किया, दो वाले ने 2 के 4 किए, 5 वाले ने 5 के 10 किए। आप देख सकते हैं, अगर आप प्रभु की प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, कलीसिया में जुड़े रहेंगे, आपके पास है तो और दिया। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह बढ़ना चाहेंगे उतना और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये कि आप बढ़ना चाहते हैं, क्या आलस रखना चाहते हैं? अब बताइए, जैसे आप अभी घर में पड़े थे, कुछ लोग नहीं आए तो घर में क्या कर रहे हैं? पढ़े तो हैं, वहां पंखा की हवा खा रहे हैं, अभी पंखा हवा, या साथ में वचन मिल रहा, गीत मिल रहे, इससे बढ़िया क्या बात है बताओ? धन्य वे है, इसमें लिखा हुआ जो हर दिन मेरे साथ इकट्ठा होते हैं। इसमें लिखा हुआ कलाम में, हर दिन इकट्ठा होना मत छोड़, जब समय करीब समझे और इससे ज्यादा किया करना। सच बता रहा हूं, शैतान पूरी ताकत लगा देगा लोगों को कलीसिया से दूर करने में। बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। आपके घरों में, आप ये मत सोचो मेरे घर में कलेश है, सबके घर में, सब कलीसिया में बाहर जाकर देखो, तुम्हारे सर बाल सुरक्षित है, लोगों को जला दिया गया, चर्च जलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, आप घर में सेफ बैठे हुए हैं कि नहीं? तो आप अपने घर का कलेश नहीं सह सकते क्या? सहो, कलीसिया में कोई बात है, सहो अलग करो ना। और आपकी रुकावट बच्चे बन सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन बच्चे रुकने वाले नहीं, अगर छोटे हैं, उन्होंने गलत काम नहीं सीखा तो स्वर्ग में जिंदा चले जाएंगे। और आप और हम प्रभु का भय मानना सीख रहे हैं मेरे प्रियो। और अगर आप और हम प्रभु पीछे नहीं चलेंगे, निश्चय हमारी दौड़ पूरी हो सकती नहीं है। अब प्रभु में समय, अब कितना कौन फल लेकर आएगा ये हम नहीं जानते हैं,
लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं। आपकी स्पीड प्रार्थना में बढ़नी चाहिए इन दिनों में। और कुछ लोग झड़की हो रही है। जब आपको पता है, सुनिए, ध्यान सुनिए, मुझे पता है, हम गांव जाते हैं सिर्फ प्रभु काम के लिए। सबकी रिश्तेदारी, आपकी रिश्तेदारी होगी। अगर कोई बुलाता है तो प्रभु काम के लिए जाते हैं। शादी ब्याह, नाता रिश्ता, मरना जीना, गांव वाले तुम्हारे पास आएंगे बताना? कोई नहीं आएगा। जब तुम्हारे दिन बुरे होंगे, कोई भाई तक पूछने, तुम भाई पीछे मरे जा रहे हो। अगर तुम्हारा भाई नहीं सुनता, छोड़ दो ऐसे भाई को, चलान करता है। एक विश्वासी का विश्वासी कोई नाता, मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। बहुत कोशिश करी लाने नहीं आए, छोड़ दिया उनके हवाले, क्योंकि उनके चक्कर में हमने डूब जाऊं। सुनिए, अगर मान लो कोई डूब रहा है नदी या नहर में और आपको तैरना नहीं आता है, क्या कूद जाओगे? तो ऐसा काम ना करें। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो छोड़ दो उन्हें, नहीं तो तुम्हें भी चलने संसार का ज्ञान, फरीसी संदूकियों वाला ज्ञान है, ध्यान रखना। वो प्रभु ने खुद कहा था, इस शिक्षा से दूर रहना, नहीं तो तुम्हें भी गुमराह, जैसे लोग गुमराह हो रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार, उसी ने चुना, उसी ने निकाला। किस लिए निकाला? क्या नरक में ले जाने के लिए? क्या अधमर में छोड़ने के लिए? क्या बीमारी के लिए? क्या कलेशों के लिए? नहीं, उसने जगत के अंत तक वायदा किया है, मैं साथ रहूंगा, और वहां भी जगत के अंत तक। यीशु मसीह ने कहा था, चोर तो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन और कैसा बहुत का जीवन, न तो इस जीवन में घटी हो, इस जीवन में कोई कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, और आने वाले जीवन में हमेशा के लिए अनंत जीवन, ऐसा काम करता है। तो उसकी बातों को याद रखो। अगर उसकी बातों को आप याद रखते हो तो कोई गुमराह कर सकता नहीं है। कौन गुमराह होता है? जो उसकी बातों को भूल जाता है, जो उसकी बातों को भूल जाता है। अभी देखा अपने बहन दवाई पीछे बैठी, मेरे घुटनों में दर्द था, चला गया, डॉक्टर बोल रहे हैं ग्रीस खत्म होगी, ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, बताओ। लेकिन जब यीशु मसीह का हाथ आता है ना, ग्रीसिंग अंदर हो चाहे बाहर हो, अपने आप हो। कौन है ये? आप बताइए, कितना प्यार करता है। कलाम कहता है, मैं तेरे ठोकर भी लगने और आपको हाथों हाथ संभालता है। कई बार आप गिरते तो अपनी गलती से गिरते हैं। आज सुबह में जल्दी से दौड़ रहा था, पानी आ गया, तो मैं चप्पल में दौड़ रहा था, चप्पल में पानी भर गया, ठीक है। तो इसी दिन बाहर से झाड़ू लगा रहा था, अंदर आया, मैंने पानी आ रहा, समय से पहले पानी भर दूं, तो मैंने ऐसे पैर नीचे रखा तो चप्पल यूं हो गई और यूं पैर चटा आवाज आई, मैं वहीं हाथ रख के दौड़ने लगा, ऐसा लगा पैर गया। गलती हमारी थी, पानी चप्पलों भरा हुआ है तो मैं दौड़ना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, गलती हम करते हैं फिर भी खुदा यस वहीं बैठा रहा, 5 मिनट दुआ करता रहा, जब उठा अब तक चल रहा हूँ, पूरा पानी भर दिया, 1.5 घंटे से पानी भर रहा हूँ। हमारे घर में सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैंने क्या कहा था, जो ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा काम करवाया, और जो ज्यादा काम करेगा उसी के विरोधी भी होंगे, फिर भी तुम्हें सहना ही इनाम तुम्हारा बड़ा होगा। इसलिए अपने घर में आपके पति चाहे बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सहते रहना, पति मत छोड़ना, बच्चा मत छोड़ना, घर मत छोड़ना, कलीसिया मत छोड़ना। यीशु इनाम लेकर आ रहा है, क्यों ले आ रहा है? जो कुछ कलीसिया में स्थान दिया गया है, अपने स्थान मत छोड़ना, क्योंकि मैंने स्थान नहीं छोड़ा। जहां जाता था निजामुद्दीन, कब तक? जब तक कलीसिया नहीं मिली, और मिल गई, अभी भी वहीं जाता हूं। अपने सीनियर मैंने कभी छोड़ा? अभी भी अजय भाई आई थे, मान लेकर हम लोग गए, प्रार्थना करी, वहां अंकल से मिले, 10 अंकल नहीं थे, अंकल चले गए विदेश अपने बेटी या दमाद के पास। हम 10 बजे 10:30 से वहां बैठे रहे, बात होती रही। तो सुनिए, ये पता क्यों होता है? सीनियर जो होते हैं उनसे मैं आशीष से मिलती, जिनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ, जो लोग हाथ रखते, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, मेहनत करते हैं, उनसे छोड़कर नुकसान तुम्हारा ही होगा, किसी का नहीं। पता क्यों? अब्राहम के भतीजे का नाम क्या था? कोई बताएगा? अब्राहम के भतीजे का नाम क्या था? लूत। सवाल आ सकता है, अभी क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं ना, है कि नहीं, उत्पत्ति में। तो अब्राहम के भतीजे का नाम क्या था? लूत। याद रखना, लूत था। अब सुनिए, जब लूत नाम था तो अब्राहम और उसका भतीजा साथ साथ, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, अपना घर छोड़ दे, जो कुछ तेरा पास है छोड़ दे, निकल जा।
अब अब्राहम ने कहा, परमेश्वर कह रहा है निकल जा, अब जाऊंगा। परमेश्वर ने कहीं बताया नहीं कहाँ जाऊं। और उसने आवाज परमेश्वर सुनी और घर में सब बोरी बिस्तर बांधा, अपने सब जानवर लिए और चल दिया। मैं लिखा हुआ चल दिया, चला चल चला चल, कहाँ जाए कुछ पता, लेकिन घर छोड़ दिया। पहुंच गया रेगिस्तान में, धीरे धीरे चलता गया और वहां कुछ पता नहीं कहां जाए। अब चलते चलते जब थक गया, डेरा डाल दिया, तंबू टांग दिया, बाहर रहना शुरू कर दिया। लूत ने भी रहना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने जब बाहर निकाला, सुनिए, जब उसने सब कुछ छोड़ा तो परमेश्वर ने एक जगह दिखाई, करा ये देश कनान देश तेरे लोगों को होगा। और जहां बीच में कोई तराई थी, वहां लिखा हुआ है सदोम और बगल में तराई थी बहुत लंबी, और वहां तंबू डाल दिए उन्होंने। तो ये सदोम और दूर है, उन्होंने पहले इलाके में तंबू डाल दिए, वहां रह रहे हैं। और उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। लेकिन जब खुदा का खौफ मानते, खुदा आपसे बात करना शुरू कर दे, उस समय आपको खड़े रहना। और हाँ, जैसे मान लो कल सपना है, खुदा आपसे काम ले रहा है, उस समय ध्यान रखना आपको कलिसिया में खड़े रहना। और कलिसिया वाले लोग तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे। जब तुम्हारे हाथ से बड़े बड़े काम होने लगेंगे, कलिसिया तुम्हारा विरोध करेगी। वो बहन आगे क्यों जा रही, हम क्यों नहीं? अरे वो बहन आगे जा रही, मेहनत करेगी, तुम करो, कैसे ना? अब लूत की संपत्ति बढ़ गई, अब्राहम की संपत्ति बढ़ गई, और इतना बढ़ गई, वहां जगह कम बढ़ गई, उनके जानवर बढ़ गए। अब दोनों के चरवाओं में झगड़ा होने लगा, वहां लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, प्रभु के लोग से जब लोग हटते हैं तो विनाश आता है। लूत हट गया अपने चाचा को छोड़कर। अब्राहम ने कहा, देख आपस में भाई बंधु, झगड़े नहीं होने चाहिए। तू अगर दाई हो जाएगा तो मैं भाई हो जाऊंगा, तू चुन ले पहले किधर जाना है। तो उसने देखा यह पानी के वाला इलाका था, यहाँ नदी थी, पानी का इलाका था, जहाँ अच्छी भूमि थी, वो उधर चला गया। कौन? लूत। वो सदोम अमोरा के निकट अपने तंबू डाल लिए, अपने जानवर वहीं पाल रहा, पोस रहा और बढ़ रहा है। और अब्राहम कहाँ गया? कनान। जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, कनान तो बाद की बात है। सुनिए उसने क्या किया, अब्राहम दूसरी तरफ गया जहाँ पानी भी बंजर भूमि थी, क्योंकि उसने पहले मौका कैसे दिया अपने भतीजे को। पहले मौका आप और किसी देते हो तो परमेश्वर देख रहा है किसी भी क्षेत्र में। जैसे कलिसिया में कोई बहन आती और कोई परेशान है, किसी को प्यास लग रही है या खाने की जरूरत है और कोई चीज जरूरत है, पहले से मौका देते हो तो परमेश्वर आपको धन्य करता है। यस सर। अब्राहम लगा गया, लूत लग चला गया। अब कुछ दिन बाद लड़ाई हुई, बहुत सारे देश के राजा मिलकर सदोम अमोरा को लूट लिए। और वहां कौन रहता था? लूत रहता था, उसको भी लूट लिए और लूत को उसकी पत्नी बच्चों को बंदी कर ले गए। कब हुआ? जब अब्राहम छोड़ा था। फिर भी अब्राहम ने उसे छोड़ा। उसे पता लगा उसके पास 350-400 नौकर थे, अपनी लड़ने वाले तलवार उठाई और अपने लोगों को ले गया, सेवकों को, और रात ही रात में उन्हें हराकर अपने लूत को छुड़ाकर लेकर आया और सारी संपत्ति लूट ले वापस लेकर, और उनकी थी वो भी लूट ले आया। ऐसा लिखा हुआ है, जिसके साथ परमेश्वर हो उसे कोई हरा। जितने हराने आएंगे हरा दिए, जितने डराने आएंगे डरा दिए, जितने गिराने आएंगे गिरा दिए, जितने तुम्हारे खड्डा खोदेंगे वो खुद उसमें गिर। यस या नो? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अब्राहम के साथ ऐसा ही हुआ। लूत को ले आया और उल्टा राजा को हराकर सबका सामान लूट के ले आया। अब उनके पीछे राजा आया, एक याचक आया, वहां लिखा हुआ है, ये अब्राहम सचमुच तेरे साथ परमेश्वर कौन है? जब आप जीतेंगे गली मोहल्ले वाले कहेंगे बहन तेरे साथ यहोवा है तो, और ऐसा ही होने जा रहा। जितने तुम्हें हरा रहे उनसे तुम जीत ले जाओगे।